Yeah, so friends, we are discussing that plant parts and animal product as food. So plants are one source of our food, which part of a plant. तो प्लांट क्या है? हमारे खाने का एक सोर्स है, ओके। पर प्लांट का कौन सा पार्ट हमारे खाने का सोर्स है? प्लांट, हम पूरा का पूरा प्लांट नहीं खा रहे होते, हम प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट खा रहे होते हैं। या तो हम उसकी लीव्स खाते हैं, या तो फ्रूट खाते हैं, या स्टेम खाते हैं, या तो उसकी रूट्स खाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो कि हम खाते हैं। हम पूरा का पूरा प्लांट नहीं खाते। सो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम काफ़ी सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि पालक हुआ, मेथी हुआ, दीज आर लीफी वेजिटेबल। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं। मैंगो, लाइक बनाना, दीज ऑल आर फ्रूट्स। ये सारे क्या है? एक प्लांट के फ्रूट्स हैं, ओके। समटाइम्स रूट्स, कई बार हम रूट्स खाते हैं, जैसे कि आपका कैरेट हुआ या रेडिश हुआ, ये सारे क्या हैं? ये रूट्स हैं। समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स, कई बार हम क्या करते हैं? स्टेम्स खाते हैं, जैसे कि शुगर केन हुआ, शुगर केन का प्लांट की स्टेम जो है पूरी, हम वो खाते हैं। एंड इवन फ्लावर्स, कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ फ्लावर्स खाते हैं। सो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या आपने कभी जो पम्पकिन रहता है उसके, कभी आपने फ्लावर्स को राइस पेस्ट में डिप करके और फ्राई करके खाया है? यू शुड ट्राई इट। तो सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल या ईटेबल पार्ट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा ईटेबल या एडिबल पार्ट्स रहते हैं। ऐसे पार्ट्स जो उनकी खाया जा सकता है उनको हम ईडेबल कहते हैं, एडिबल। Okay, which are the eatable parts? Seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable। जैसे कि जो मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का जो पौधा होता है, उसके जो सीड्स होते हैं वो हमें ऑयल के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऑयल निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो उसकी लीव्स होती हैं वो उसकी वेजिटेबल बनाने के लिए यूज़ की जाती है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक जो बनाना प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट्स को, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज कर सकते हैं? और वन थिंग इज द फ्रूट, जिसको हम एज अ फूड यूज करते हैं। तो थिंक अबाउट द अदर पार्ट जो कि हम, जिसको हम ऐसा फूड यूज कर सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। अब सोचिए कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में। ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनके एक से ज़्यादा पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज कर सकते हैं? थिंक अबाउट दैम। सो पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ अवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्स अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पहेली जानना चाहती है कि क्या ऐसे कोई सोर्स है फूड के जो कि प्लांट और एनिमल्स के अलावा भी हमारे पास हों। है क्या ऐसा? सोचिए आप, ऐसे कौन सा सोर्स ऑफ फूड है जो कि प्लांट्स से भी नहीं आता और एनिमल्स से भी नहीं आता, किसी और सोर्स से आता है? इज देयर एनी काइंड ऑफ source of food other than plants and animals? So just look at this table, that is table 1.4, plant parts as food। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि हम लिस्ट डाउन करेंगे एक ऐसा फूड आइटम। उस फूड आइटम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और उन इंग्रेडिएंट्स का क्या सोर्स है, मतलब ऐसा प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि उस एज अ सोर्स बनता है उस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के लिए, ओके। जैसे कि हम देखते हैं ब्रिंजल करी। अब ब्रिंजल करी जो है उसमें पहला इंग्रेडिएंट क्या है? ब्रिंजल है। दूसरा इंग्रेडिएंट क्या है? चिली है, जिसको हम एज अ स्पाइस यूज कर रहे हैं। और हम उसमें ऑयल यूज कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट। और उसी में हम को ऑयल की ज़रूरत है जो कि ग्राउंडनट से भी आ सकता है, मस्टर्ड से भी आ सकता है, सोयाबीन से भी आ सकता है, किसी भी टाइप का तेल यूज कर सकते हो हम। अब इन इंग्रेडिएंट्स के जो सोर्स है प्लांट का, कौन से पार्ट जो है वो इसमें एज अ सोर्स काम कर रहा है? तो आप देखिए ब्रिंजल क्या है? प्लांट का फ्रूट है। तो प्लांट का फूड है जो है, फ्रूट जो है वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से चिली भी फ्रूट है। इसी तरीके से जो ऑयल है वो हमें सीड से मिलता है प्लांट्स के, तो वो दैट इज वन ऑफ द प्लांट पार्ट विच इज यू बीइंग यूज्ड एज द सोर्स of that particular ingredient, okay। So you have to list down some other examples over here। आपको दूसरे कुछ examples यहाँ पे ऐड करने हैं which will indicate the ingredients and then the plant part which give us that ingredient, okay। Do not taste
Try to taste unknown plants around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. तो कभी भी ये ट्राई ना करें, जो प्लांट्स आपको जिनके बारे में नहीं पता उनको खाकर ना देखें कि वो एडिबल है कि नहीं है, ओके। क्योंकि कुछ प्लांट्स जो हैं वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। कि आपके गार्डन में बाहर जाके आपने देखा कि कुछ प्लांट्स ऐसे लगेंगे जो आपकी ग्रीन लीफी लीफी प्लांट्स हैं, तो ऐसा नहीं करना कभी भी कि उन प्लांट्स को खा के देखें कि क्या खाने योग्य है कि नहीं, वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी अननोन प्लांट या कि प्लांट के किसी भी पार्ट्स को खाने की कोशिश ना करें। एक्टिविटी 4, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants। तो अभी आपने जो टेबल 1.3 में जो भी लिस्टिंग की थी उसमें से ऐसा कोई भी चूज करो फूड आइटम जो कि हमें प्लांट से मिलता है, okay। Which part of a plant, identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4। ओके, तो यहाँ जो 1.3 में आपने जो जो भी लिखे हुए हैं उन 1.3 में फूड आइटम्स हैं, उन ही फूड आइटम्स को आप यहाँ पे लिस्ट डाउन करें, उनके इंग्रेडिएंट्स और उनके प्लांट्स पार्ट्स, वो इंग्रेडिएंट किस प्लांट पार्ट से मिलते हैं हमें उनको यहाँ पर लिस्ट डाउन करें। दैट इज योर एक्टिविटी 4। नाउ एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। आप क्या करें, मूंग और चना जो होता है उनके बीज लें, सूखे ड्राई सीड्स, ओके। अब उनको क्या करें, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। और उसको क्या करो, आप इस स्मॉल क्वांटिटी को लेके एक कंटेनर में जिसमें पानी लिया हुआ है आपने उसमें डाल दो और उसको दिन भर के लिए साइड में रखो, okay, and leave this aside for a day। next day drain the water completely and leave the seeds in the vessel। दूसरे दिन क्या करो, पूरा पानी निकाल दो और जो सीड्स हैं उनको वेसल में रहने दो, छोड़ दो वैसे के वैसे ही। now wrap them with a piece of wet cloth and set aside। अब उसको क्या करो कि एक गीले कपड़े में बांध दो, साइड में रख दो उनको। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। अब आप देखेंगे उसके बाद दूसरे दिन आप जब उसको खोल कर देखेंगे तो आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे उन सीड्स में। तो अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। तो जो जो सीड्स हैं उसमें से एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो हुआ है उन सीड्स से। सो इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा हुआ है इसका मतलब कि क्या है कि सीड्स जो है वो स्प्राउट हो गए, अंकुरित हो गए हैं। इफ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर। और अगर वो स्प्राउट नहीं हुए हैं तो फिर से उन सीड्स को धो, उनका पानी निकालो और उनको फिर से साइड में रख दो रैप करके, covered with a wet cloth। So the next day see if the seeds have sprouted। फिर चेक करो कि next day कि seed sprout हुए हैं कि नहीं हुए। After washing these sprouted seeds you can eat them। if अगर वो स्प्राउट हो गए हैं तो फिर उनको थोड़ा सा धोकर और उसके बाद आप उन स्प्राउटेड सीड्स को खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। इनको हम बॉयल भी कर सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। इनको हम बॉयल कर सकते हैं और इसमें कुछ मसाले मिलाकर हम इसको एज अ स्नैक खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस। क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है या कि कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। हैव यू सी अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट। आपको पता है, आपने कभी एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है कि जिसको हम बी हाइव कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो बीज हैं, जो मधुमक्खियां हैं जो बज कर रही होती हैं उसके आसपास घूम रही होती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर इज मीन्स स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर। सो बीज क्या करती हैं, ये नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर से और उसको कन्वर्ट करती हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। और वो क्या करती हैं, उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करती हैं और अपने हाइव में स्टोर करती हैं। नाउ फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो अब जो फ्लावर्स हैं और उनका जो नेक्टर है, इट मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो जो फ्लावर और उनका नेक्टर होता है वो कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर पे ही रहता है। हर साल भर फूल नहीं खिले रहते हैं। जो फ्लावर्स रहते हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पर ही आते हैं। तो bees stores this nectar for their use all through the year। तो bees क्या करती हैं, इस नेक्टर को स्टोर कर लेती हैं अपने यूज के लिए फॉर थ्रू आउट द ईयर। सो व्हेन वी फाइंड सच बी हाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो जब भी हमें कहीं ऐसा बी हाइव मिलता है जहाँ पर बीज ने स्टोर किया हुआ है हनी एज अ फूड, तो वहां से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके पास कोई कोई भी पालतू जानवर है
या कोई भी मवेशी है, मवेशी को, कैटल को मवेशी कहते हैं, जैसे कि गाय या भैंस। पेट मतलब कि कैट या डॉग, दे आर योर पेट एनिमल, सो दैट यू टेक केयर ऑफ अ डॉग, अ कैट, बफेलो और अ गोट। इसमें से अगर आपके पास कोई है, सो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, तो आपको पता होगा इसमें कि ये जो एनिमल्स हैं ये क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, इनके अलावा और दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वेरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि एक छोटी सी गिलहरी या एक कबूतर या एक छिपकली या कोई भी स्मॉल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं एज देयर फूड? Let's do now activity number 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. Fill in the blanks in the tables. तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्टिविटी 6 में हमने एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल 1.5, इन विच वी आर हैविंग एनिमल्स एंड देयर फूड। तो यहाँ पे एक साइड पे हमने लिस्ट डाउन किया है एनिमल्स और राइट साइड पे हमने लिस्ट डाउन किया है फूड जो कि वो एनिमल्स खाते हैं। तो हमें यहाँ पर उसको फिलअप करना है। हम देखेंगे कि बफेलो जो है वो ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, हे खाती है, ग्रेन्स खाती है। ओके। कैट क्या है? स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है, मिल्क खा लेती है। रेड जो है वो ग्रेन्स खाते हैं और लेफ्ट ओवर्स खाते हैं। ओके। लाइन्स जो है वो एनिमल्स को खाता है। टाइगर जो है वो एनिमल्स को खाता है। स्पाइडर इंसेक्ट्स खाती हैं, हाउस लिजर्ड्स भी इंसेक्ट्स खाती हैं, काऊ सेम ग्रास खाती है। ह्यूमन बीइंग्स वेजिटेबल्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। बटरफ्लाइज जो हैं ये फ्लावर्स के नेक्टर को खाती पीती हैं। क्रोज जो हैं वो एनिमल्स पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स भी खा लेते हैं, या इंसेक्ट्स भी खा लेते हैं, सो दे आर मीट ईटर्स। क्रोज जो हैं वो मीट खा लेते हैं, एंड अदर्स। सो यू हैव टू फिल अप दिस table by listing down the foods which the respective animals eats. Okay, so now coming to activity number 7. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. तो अभी आपने जो टेबल 1.5 में एनिमल्स को लिस्ट डाउन किया था, अब उनकी हम ग्रुपिंग करेंगे। किस तरीके से कि कौन कौन से एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कौन कौन से एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, और कौन कौन से एनिमल्स दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है। सो प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1। तो हम ग्रुप में 1 में क्या रखेंगे? ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, और उन एनिमल्स को दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस, और उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स। नाउ देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। हम ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो ऐसे जानवरों को हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे, और उन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, और उन एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवोरस। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या आपको कुछ ऐसे जानवर के बारे में पता है जो कि दोनों प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं? तो प्लेस देम इन ग्रुप 3, तो उनको आप ग्रुप 3 में रखिए। और एंड दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस, और ऐसे एनिमल्स जो कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों खाते हैं उनको हम ओमनिवोर कहते हैं। वन एग्जांपल इज ह्यूमन बीइंग। Now prepare a table in the table 1.6 and enter these separately in the three columns as shown. तो अभी आपको यहाँ पर टेबल 1.6 में लिस्ट डाउन करने हैं वो एनिमल्स जो कि हर्बीवोर है, कार्बीवोर है और ओमनिवोर्स है। ओके। वन एग्जांपल आई कैन डू फॉर यू। एक तो यहाँ पर हर्बीवोर में हम बफेलो को रख सकते हैं। बफेलो इज एनिमल हु ओनली ईट्स द प्लांट और प्लांट पार्ट्स। ओके। कार्निवोर में मैं यहाँ टाइगर को रख दूंगा। टाइगर इज द एनिमल विच ईट्स अनदर एनिमल्स। दे कार्निवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स। तो कार्निवोर्स वो हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स लेते हैं, मतलब कि ये सिर्फ मांसाहारी हैं। बफेलो जो है हर्बीवोर्स, मतलब सिर्फ शाकाहारी। जो शाकाहारी हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, जो मांसाहारी हैं, उनको हम कार्निवोर बोलते हैं। और ओमनीवोर, ओमनीवोर वो होता है जो कि दोनों को खा लेता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स विल कम इन द कैटेगरी ऑफ ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स इसलिए क्योंकि वो ह्यूमंस जो हैं वो वेजिटेरियंस भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं। सो पहली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। तो 1.6 में अगर हम देखें तो हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसको ओमनिवोर की कैटेगरी में रखेंगे। ओके। वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हमें पता है कि हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जिनको सफिशिएंट फूड नहीं मिलता।
वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो हमें ये कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे ऐसे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड हम प्रोड्यूस कर सके अपनी कंट्री में। दैट विल नॉट बी इनफ, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना ही तरीका नहीं है उस समस्या का समाधान का, कि जिससे कि हर किसी के पास एक पर्याप्त मात्रा में खाना पहुंच सके। हमें ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस खाने को हम हर एक आदमी तक आसानी से पहुंचा सकें। That how we need to find out ways to ensure that this food is made available easily to each one of us। हमें ऐसे कुछ तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे कि ये जो खाना है जो हम प्रोड्यूस करेंगे इसको हम हर एक व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड्स विच वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। हमने कौन कौन से कीवर्ड्स यहाँ पर सीखे, हम उनको पहले एक बार रिव्यू करेंगे। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स मतलब कि जो भी आइटम्स हम यूज़ करते हैं एक किसी भी डिश को बनाने के लिए उसको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। उसमें जो जो सामग्री लगी होती है उनको इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। एडिबल, एडिबल मतलब कि कोई भी खाने योग्य वस्तु को हम एडिबल बोलते हैं। ईटेबल प्रोडक्ट को, ईटेबल आइटम को हम एडिबल बोलते हैं। नेक्टर मतलब कि स्वीट जूस, जो फ्लावर्स का स्वीट जूस होता है उसको नेक्टर बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड्स मतलब कि अंकुरित अनाज या अंकुरित दाने, अंकुरित बीज। हर्बीवोर, हर्बीवोर मतलब कि वो एनिमल्स जो कि वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी एनिमल्स को हर्बीवोर बोलते हैं। कार्निवोर मतलब कि वो एनिमल्स जो कि मांसाहारी होते हैं। ओमनिवोर मतलब कि वो एनिमल्स जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ओके, नाउ द समरी, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ बहुत सारा वेरिएशन है फूड में जो कि इंडिया के अलग अलग कोनों में खाया जाता है। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे जो मेन सोर्स फूड के हैं वो क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एनिमल्स जो कि सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं। एंड एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो कि दोनों प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं इनको हम ओमनिवोर्स बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।